सब गाइस, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आज है होली का शुभ अवसर और आज भाई मैं आपको बताऊंगा होली बनाई क्यों जाती है। ठीक है, वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको वो स्टोरी सुनाता रहूँगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो फिर मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। और हो सकता है कि आज ही हम रैथल भी निकल जाएँ भाई। विक्की के दो दोस्त आ रहे हैं, एज अ क्लाइंट आ रहे हैं वो। तो विक्की बोल रहा है कि यार रैथल घूम के आते हैं, थोड़ा काम भी है। मैंने कहा बिल्कुल भाई चलो, जब काम की बात है तो भाई कोई सा भी दिन त्यौहार नहीं है, अपना ये होली बनाएंगे, अपना दिन तो होली बनाएंगे। वैसे भी हमारी होली नहीं है, परसों ही हमारी बुआ के देवर एक्सपायर हुए हैं, तो हमारी होली नहीं है। बट हाँ, दिन तक घर वालों के साथ रहेंगे और उसके बाद रैथल के लिए निकल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी ही गाड़ी लेके जाऊँ। अपनी गाड़ी की हालत देख लो ज़रा भाई, क्या गंदी हो रही है। वैसे तो विक्की बोल रहा है कि जो उसके दो दोस्त आ रहे हैं वो गाड़ी लेके आ रहे हैं, उनकी गाड़ी में चलेंगे। बट भाई अपनी गाड़ी ना होना जब तक सच नहीं आता है, और मैं दूसरों के सामने फिर व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, फिर आफत। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी ले जाऊँ। और यहाँ देखो इसे आ गया कहीं से घूम फिर के। और क्या कर रहा है ये, तो कुछ कीड़ा नहीं है वो। चलो अंदर, चलो अंदर बेटे, आज होली है, आज बाहर लोग घूमेंगे बहुत भयंकर। चलो भाई साहब, सबसे पहला कारण तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम होली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम वेलकम करते हैं स्प्रिंग सीज़न को। विंटर्स इस दिन ख़त्म हो जाते हैं और स्प्रिंग सीज़न भाई चालू हो जाता है। तो भाई अपने समर्स के कपड़े निकल चुके हैं, अपना इनर वगैरह सब कुछ हम पैक कर चुके हैं, क्योंकि भाई कल से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कल रात को मैं फ़ैन ऑन करके सोया हूँ, तो लगा लो इतनी गर्मी थी। बट हाँ, स्प्रिंग सीज़न आ चुका है, अब भाई नए फ्लावर्स उगते हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया। और इसी ट्रांजिशन फेज़ में हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल भी अभी ही स्टार्ट होता है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ कहीं आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, जब भाई नए पौधे उगते हैं, नई घास उगती है, सब कुछ प्रफुल्लित सा लगता है, फूल ब्लॉसम होते हैं, हाँ भाई, वो होता है नए साल की शुरुआत। जनवरी में इसलिए भी बोला जाता है कि यार बर्फ़ पड़ती है, सारे के सारे पेड़ पौधे सब झुक जाते हैं बर्फ़ के बोझ से, इसलिए भी हमारे हिसाब से वो न्यू ईयर नहीं होता। न्यू ईयर होता है तो भाई ये वाला मौसम, हाँ, खिली खिली धूप, बढ़िया नए नए फूल उगते हैं। समझ लो आप मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। देखो नए नए फूल आ रहे हैं इनमें भी। तो इस ट्रांजिशन फेज़ को हम अपना न्यू ईयर मानते हैं भाई। ये देखो क्या प्यारा लग रहा है। अब ये भी ऐसे झक हो जाएगा इनसे। नीचे का ही माहौल दिखाए थे भाई आपको, आ जाइए। हाँ यार, हाँ नीचे बंद कर दो फिर। नहीं नहीं, खुला रखो, क्या पता वहाँ से आ जाए। भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी होली तो नहीं है, लेकिन घर में मेहमान आते हैं तो भाई उनको ऐसे खाली उसमें तो नहीं भेजेंगे। तो ये रखनी है भाई अपने ऑरेंजेस, गुजियाँ, ये अपनी मट्ठी शायद से वही है, और ये भी है कुछ भाई फाफड़ा जैसा लग रहा है, बट ये फाफड़ा नहीं है। ठीक है, तो भाई ये इतना तो रखना देखो बनता है, भले ही आपकी होली हो या ना हो। भाई अपना एकदम साफ़ सुथरा रूम आज। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राई क्लीन जब मैं शूज़ करवाता हूँ तो वो किस कंडीशन में आते हैं, क्योंकि भाई देहरादून में काफ़ी लोग हैं मेरे जानने वाले हैं जिनको नहीं पता कि सही प्लेस कौन सी है अपने शूज़ ड्राई क्लीन करवाने के लिए। सही मतलब सेफ़, कि बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है कि उनके शूज़ ना ख़राब हो जाए, जो कि भाई एकदम सही डर है। कि ड्राई क्लीन के चक्कर में अब किसी अनाड़ी ने ड्राई क्लीन कर लिए तो गए, समझ लो, क्योंकि कई बार लेदर होता है, कई बार कुछ होता है। बट हाँ, लेट मी शो यू। शूज़ एंड लॉन्ड्री करके है अपना चक्राता रोड पे, घंटाघर से लेफ्ट लेते ही बंगाली स्वीट शॉप के बाजू में ही है भाई इनका शॉप। ये वाले शूज़ तो भाई आपने देखे ही होंगे मेरे किस हालत में थे। अब देखो ज़रा, ये वाले भी खोल देता हूँ ज़रा, दोनों में एक साथ दिखाता हूँ। 3 पेयर करवाए थे मैंने, ये अपना ब्लैक एंड वाइट वाला भी करवाया था, बट उस पर मैंने कल रील बनाई थी तो वो मैंने खोल दिया था। फिर भाई ये ज़रा इसकी हालत देखो, कैसी हालत हो रखी थी इसकी। और अब देखो ज़रा ड्राई क्लीन करवाने के बाद क्या, ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू पेयर ऑफ स्नीकर भाई। यहाँ देखो ज़रा क्या लग रहे हैं, वाओ मैन। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले जो स्नीकर्स होते हैं ना, अपना जंबो मिड ब्लेज़र, ये ना मेरे इधर से बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की, ये है देखो, समझ लो, जब ये हील मुड़ती है ना तो ये यहाँ से खुलता है शू, यहाँ से। तो भाई ये लोग ना इसको पेस्ट भी कर लेते हैं अपने हिसाब से, समझ लो। इसमें तो इतना नहीं है, मैं अपना वो वाला पेड़ दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ आएगा। ये देखो भाई, ये देख लो, ये पेस्ट किया हुआ है इन्होंने। तो ये भाई अपने हिसाब से पेस्ट भी कर लेते हैं इसे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस मामले में। आपका यहाँ से शू डैमेज होगा, ये उसको रिपेयर भी कर लेते हैं। क्रेजी स्टफ भाई, बढ़िया। तो भाई मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस आपके शूज़ जहाँ एकदम सेफ़ रहेंगे। इन बेस्ट पार्ट इज़ पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी है भाई।
मैं इनके यहाँ नहीं जाता हूँ। कॉल किया, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, कॉल किया, अपना घर का एड्रेस दिया, आते हैं भाई, शू ले जाते हैं। 2-3 दिन में कॉल आता है कि भाई शू रेडी हैं, हम देने आ रहे हैं, आप घर पे हो? हाँ बोल दो भाई, घर में आपके दे जाएंगे। एक शू का मेरे ख्याल से 280 रुपये है एक शू का, ठीक है, विच इज़ प्रीटी गुड यार। मतलब आपका शू अब आप घर में धोगे ना तो कई बार क्या होता है, ख़राब हो जाता है। मेरे बहुत से शूज़ ख़राब हो रखे हैं घर में धोने की वजह से, क्योंकि कई उसमें अंदर जो फोम रहता है ना वो ख़राब हो जाता है। वो चीज़ नहीं चाहते भाई हम, इसलिए ड्राई क्लीन 280 रुपये यार। मतलब 2-3 महीना रगड़ो शू को अच्छे से, ड्राई क्लीन करवा दो 280 रुपये में, और देखो यार एकदम नए हो जाते हैं स्नीकर, एकदम नए। कौन बोलेगा ये कि ये पता नहीं कितना टाइम हो चुका है, कितना मैं रगड़ चुका हूँ भाई इसको, जिम में रगड़ चुका हूँ, हर जगह रगड़ चुका हूँ मैं इस स्नीकर को, कौन बोलेगा। इवन दिस वन यार, मतलब ये नाइकी डंक तो मैंने हर जगह पहना है, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ मैंने इसको रगड़ा नहीं है भाई। और यहाँ देख रहा हूँ एकदम एज गुड एज अ न्यू पेयर ऑफ स्नीकर, क्रेजी मैन। बिग शाउट आउट टू शू लॉन्ड्री, शू एंड बैग लॉन्ड्री है शायद से। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ क्योंकि इनकी सर्विस मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी। वैसे इनको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी शाउट आउट की, लेकिन स्टिल भाई जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ये देखो, ऐसा लग रहा है नया स्नीकर है भाई, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ। 280 रुपये में नया हुआ है ये, क्या बुरा है, अमेजिंग। और भाई विकेंद्र का कॉल आ चुका है। विकेंद्र ने बोला है कि 12 बजे आप हमारे घर आ जाना। विकेंद्र को मैंने बोला भाई मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊँगा। थोड़ा सा उसने अपना मूड ख़राब करा कि यार क्यों 2-2 गाड़ी क्यों, अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है, साथ चलेंगे ये वगैरह, जो कि मैं सारी बातें मानता हूँ। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अपनी सहूलियत होती है ना, अपना सज भाई अपनी गाड़ी में आता है या फिर अपने खास मित्र की गाड़ी में। विक्की भी अपनी गाड़ी नहीं ले आ रहा है, उन्हीं की गाड़ी में जा रहा है, इसीलिए दिक्कत है क्योंकि विक्की की गाड़ी ख़राब है। मैंने विक्की को बोला भाई कभी तुम मेरी गाड़ी में आ जाइए, कभी तुम उनकी गाड़ी में बैठ जाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं अकेले जाने में भी, तो अपन अकेले ही जाएंगे ताकि मैं व्लॉग भी अच्छे से बना पाऊँ, ठीक है। सो गाइस 12 बजने वाला है और हम रेडी हो चुके हैं रथल निकलने के लिए। विक्की अभी भी यही बोल रहा है कि भाई साथ चल ले, बट अगेन यार वही ना, दूसरों के सामने मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं भाई एक ना सोलो तरह से जाऊँ अपना हर्षल रैथल की तरफ, ठीक है। तो भाई प्यूमा का ट्राउज़र है, प्यूमा की ही ये जैकेट है, दिस इज लुकिंग प्रीटी अमेजिंग इस ओवरऑल आउटफिट के साथ। चलो भाई, गड्डी अपनी गंदी हो रही है बट कोई गल नहीं, हमारे कंपेनियन बहुत समय बाद, आप इनको रख दीजिए भाई, डन। चलो भाई बच्चे घूम रहे हैं बढ़िया भूत बन के, कसम से भाई होली तो दबा के बन रही है, वेरी नाइस। होली के दिन ना देखो संभल के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कब कोई एकदम कलर के नशे में गलत चला ले, समझ रहे हो, तो थोड़ा सतर्क होके चलना पड़ता है। बट इट्स रियली नाइस टू सी कि भाई होली बन रही है बहुत बढ़िया करके यार। तो हमारी होली तो थी नहीं, डैडी लेकिन अपने दोस्तों के यहाँ चले गए थे और मैं काम करने लग गया था, तो मुझे तो पता नहीं चल रहा था कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है बाहर। बट बाहर आके तो भाई बहुत ही मज़ेदार माहौल है यार, क्रेजी माहौल। मैं आपको बताऊँ, हम बचपन में क्या करते थे, 6 बजे उठ जाया करते थे और 7 बजे एग्जैक्ट मेरे को टाइम याद है भाई। मैं उस टाइम कॉलोनी में रहता था, पुरानी कॉलोनी में, जहाँ ऐसा अपार्टमेंट्स होते हैं ना, एक बिल्डिंग में 6 अपार्टमेंट्स होते हैं वैसा, 3 इस साइड 3 इस साइड। तो भाई 7 बजे सिल्वर कलर पोत देते थे अपने आप पे, और तेल, क्यों ये बोला जाता था कि सिल्वर कलर एक बार लगा दो तो उसके ऊपर कोई और कलर नहीं चढ़ता है, एक अलग ऑयल सिल्वर कलर आता था वो। तो भाई एकदम मतलब एकदम सिल्वर भूत बन रखे हैं सारे के सारे लड़के कॉलोनी के, और गलत ही भूत बन के घूम रहे हैं भाई सुबह 7 बजे से। अब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, बट उस टाइम क्या होता था, कंपटीशन चलता था कि भाई हमारे कोई कलर नहीं लगा सकता लेकिन हम दूसरों के कलर लगाएंगे। गुब्बारे फोड़ने का चलता था कि ऐसे भाई भाग भाग के पकड़ते थे ना हम बच्चों को। मुझे पकड़ रखा है बहुत बारी मेरे दोस्तों ने, दुकान से कुछ सामान लेके वापस आ रहा हूँ भाई, पीछे पड़ जाया करते थे और फिर होती थी चेज, भागते थे भाई पूरी कॉलोनी में ऐसे जैसे कोई मारने के लिए ढूंढ रहा हो भाई। और जब पकड़े जाते थे क्या करते थे भाई, देख आराम से तमीज से गुब्बारे खा ले, पानी के गुब्बारे चुपचाप सर पे, और कहीं नहीं खाली सर पे, भाई सर पे मारते थे 5-6 गुब्बारे बढ़िया करके कि प्यार से पड़वा ले, अगर जबरदस्ती करेगा तो दूर से पड़ेंगे। तो भाई हमने भी बहुत लोगों के साथ ऐसा किया और हमारे साथ भी हुआ है, बहुत अमेजिंग था भाई उस टाइम पे। क्या ही करें भाई, देखो
कहीं खुशियाँ हैं। ये देखो ये देखो भाई नंगा गैंग नंगा गैंग घूम रहा है बड़े ही चौड़ में। बढ़िया त्योहार है वैसे तो। देखो आज इस त्योहार के ना आपको सिग्निफिकेंस बताई जाएगी, क्यों बनाया जाता है ये त्योहार। और भाई हर किसी को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार दिवाली तो चलो समझ सकते हैं, होली क्यों मनाई जाती है। तो आज आपको बताएंगे भाई होली क्यों मनाई जाती है। गाइस एक पंगा हो चुका है यार, पेट्रोल पंप आज सारे के सारे बंद लग रहे हैं। सारे मतलब जितने मैं अभी तक देखता हुआ आया हूँ। देखो ये इंडियन ऑयल वाला, ये देखते हैं खुला है कि नहीं है। ना भाई ना, बंद है। ये देख लो तारे लटका रखी हैं, बंद है भाई। ये पेट्रोल पंप भी बंद है। स्क्वाड जा रहा है पूरा का पूरा पबजी का, फोन पे बतियाते हुए। ऊपर से देख लेते हैं पहले एक बारी, अगर खुला होगा तो आ जाएंगे भाई भरवाने। ओ तेनू देखा खुला है। ओ भाई अब मेरे को देखा देखी ये भी बैक कर रहे हैं। अपन तो बैक करके भाई आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ से टैंक करवाते हैं फुल और भाई तब निकलते हैं अपना हौले हौले बिना किसी टेंशन के हर्षल के लिए पेट्रोल पेट्रोल पेट्रोल। भाई इट टर्न्स आउट कोई ऐसा प्लान नहीं था उन लोगों का, मालिक ने छुट्टी ही नहीं दी भाई उन्हें। मालिक के बारे में बोल रहे थे क्या है, मालिक ने छुट्टी नहीं दी। लोग होली अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं, हम यहाँ देखो गाड़ियों में तेल भर रहे हैं। यार भाई आई कैन फील यू, कितना बुरा लगता होगा ऐसे कि घर नहीं जा पा रहे त्योहार के दिन भी। भाई देखो कितनी अजीब बात है ना, एक चीज जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यार पेट्रोल पंप खुला है, वाओ। उसी पेट्रोल पंप में काम करने वाला इंसान इतना दुखी है कि भाई घर नहीं जा पा रहा है। तो जब वो पेट्रोल पंप मेरे को मतलब दिखा ना, उस टाइम मेरे को एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यार जो यहाँ काम कर रहे होंगे वो बेचारे अपनी होली सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। बताओ मतलब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है भाई। इनिशियल थॉट ना इंसान के दिमाग में जो आता है वो अपने बारे में ही आता है, और ये दुनिया का सच है, क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ बीच बीच में आपको रियलाइज होती रहे तो अच्छा है। सो गाइस ये है ऋषिकेश वाला रास्ता, भानी वाला अभी हमने क्रॉस करा है। सो ऋषिकेश से होते हुए हम आगरा खाल से धरासू बैंड, और धरासू बैंड से उत्तरकाशी से थोड़ी आगे है रैथल विलेज। तो ये अपना रास्ता रहने वाला है। यहाँ भी भाई भानी वाला साइड भी बहुत बढ़िया होली बन रही है। देखो ये स्टूडेंट्स होंगे हिमालयन के शायद। ये देखो दोस्तों, ये देखो भाई फुल पावर एकदम बीच सड़क में बढ़िया मजे चल रहे हैं। इम्पोर्टेंट सूचना, ये ऋषिकेश के रास्ते में पड़ता है 7 मोड़। यहाँ भाई गवर्नमेंट पेड़ काट रही है, हजारों की संख्या में पेड़ यहाँ काटे जाएंगे। और जितना मुझे सुनने में आया है क्यों काटे जाएंगे, ताकि देहरादून से ऋषिकेश की दूरी 10 मिनट के लिए 10 मिनट कम हो जाए। ये देख लो, ये मार्किंग कर रखी है इन पेड़ों पे। ये देखो 585, 588। लोगों ने प्रोटेस्ट भी करी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन नहीं आ पाया था इधर प्रोटेस्ट में। नहीं चाहिए भाई, इतनी जल्दी कम्यूट हमें ऋषिकेश तक का नहीं चाहिए, ना काटें। अगली बार जब भी ये होगा प्लीज़ आप में से किसी को भी अगर थोड़ी भी नॉलेज होगी कि कब है यहाँ प्रोटेस्ट, प्लीज़ मुझे बताना। मैं अपडेट रहना चाहता हूँ इसके साथ। अगली बार मैं भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता भाई पेड़ कटें सिर्फ और सिर्फ दूरी कम करने के लिए 2 शहरों की। तो भाई ये हम एंटर कर चुके हैं ऋषिकेश में। इस साइड ये पूरा का पूरा आपको ऋषिकेश नज़र आ रहा है पूरा सामने तक, और पहाड़ियों के नज़ारे भाई यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम नटराज चौक पहुंचने वाले हैं, जो कि ऋषिकेश का लैंडमार्क है। ऋषिकेश की स्टार्टिंग में ही है नटराज होटल। ये है भाई नटराज, यहाँ का लैंडमार्क। ये इसी चौक को नटराज चौक बोला जाता है। हमने भाई यहाँ से ले लेना है लेफ़्ट। अगर आप सीधे जाएंगे तो सीधे शिवपुरी का रास्ता निकलता है, लेफ़्ट जाएंगे तो श्रीनगर का रास्ता निकलता है। श्रीनगर और अपना गंगोत्री का रास्ता कटता है। भाई होली तो यहाँ भी बड़ी दबा के बनाई जा रही है। देखो हर जगह ही भाई होली का क्रेज़ इक्वल है। हटिए, ये है भाई माँ भद्रकाली जी का मंदिर। यहाँ से अगर आप राइट टर्न करेंगे तो श्रीनगर के लिए रास्ता निकलता है। शिवपुरी भी जा सकते हैं आप इस रास्ते से, यहाँ देखिए लिखा भी है। ये रास्ता आता है केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है यमुनोत्री एंड गंगोत्री। ठीक है, भद्रकाली माता जी का यह मंदिर है। जय माँ भद्रकाली माता जी की जय हो। और लेफ्ट के लिए कट गए भाई हम गंगोत्री के लिए, क्योंकि रैथल उसी रास्ते में पड़ता है और हर्षिल गंगोत्री से पहले ही पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई स्टोरी
होलिका दहन से स्टार्ट करते हैं। होलिका दहन होता है ना, होली से पहले लकड़ियाँ जलाई जाती हैं हर मोहल्ले में, हर गली नुक्कड़ पे, उसको होलिका दहन बोलते हैं। क्यों बनाया जाता था वो मैं आपको बताता हूँ भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना इस बात को। तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, और वो था दैत्यों का राजा। उसने भाई ब्रह्मा जी की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करी, और ब्रह्मा जी को इतना प्रसन्न किया कि उसको एक वरदान मिला। अब वरदान में उसने क्या मांगा? वरदान में मांगा, उसने अपना पूरा दिमाग लगाया कि भाई मेरी मृत्यु कहाँ कहाँ नहीं हो सकती। उसने बोला कि मुझे एक वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु इस जगह में नहीं हो सकती। अब इस चीज़ के ऊपर ना एक पूरी की पूरी कविता है। अब वो कविता मेरे को एज इट इज़ नहीं आती है, तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। उसने मांगा था कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ना दिन में, ना रात में, ना धरती में, ना आसमान में, ना किसी नर द्वारा, ना किसी नारी द्वारा, ना किसी जानवर द्वारा, ना किसी अस्त्र, ना शस्त्र, किसी चीज से उनका वध नहीं हो सकता, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। ऐसे कर करके जितनी कंडीशन हो सकती थी ना उसके दिमाग में, जितनी सिचुएशन आ सकती थी कि कहाँ उसकी मृत्यु हो सकती है, वो सारी सिचुएशन भाई उसने उस वरदान में मांग ली कि भाई इस जगह में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब भाई जब वरदान देने का वादा कर दिया था तो ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दे दिया। अब क्या था भाई, वरदान जब मिल गया तो उसके बाद उसको हो गया भाई मृत्यु तो उसकी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितना उसका दिमाग चल सकता था उसने वो सारी कंडीशन रख दी थी कि यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो भाई अब जब ऐसा वरदान किसी पे हो, और वो भी दैत्यों के राजा पे हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसका दिमाग तो उल्टा ही चलेगा, है कि नहीं है। तो अब भाई जब उसको वरदान मिल गया, उसके बाद वो खुद को समझने लग गया, सबसे श्रेष्ठ समझने लग गया, अपने आप को ही वो भगवान मानने लग गया, और हर किसी से वो यही मांगता था कि तुम मुझे पूजो, भगवान की तरह तुम मुझे पूजो, मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है। अब ट्विस्ट कहाँ आया कि भाई उनका पुत्र प्रहलाद जी, भाई वो थे विष्णु जी के परम भक्त। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ही अपनी जिंदगी पूरी की पूरी न्यौछावर कर दी थी विष्णु जी के लिए कि भाई मैं तो विष्णु जी की पूजा आराधना करूंगा। उसकी धारणा ऐसी थी कि भाई हर किसी के अंदर भगवान है। तो हिरण्यकश्यप बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, तो बोलता था नहीं भाई, हम सब के अंदर भगवान है, कण कण में भगवान बसे हैं, खाली तुम्हारे अंदर नहीं, हर किसी के अंदर भगवान है, सिर्फ तुम भगवान नहीं हो। अब भाई ये चीज हिरण्यकश्यप को कैसे वो हो सकती थी, समझ रहे हो। लेकिन ठहरा वो दैत्य, कोई लगाव नहीं था। उसने कहा भाई अब ये मेरी नाक में कर रहा है दम, मेरा कहा नहीं मान रहा है, मुझे भगवान नहीं मान रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। खतरनाक हवाएं चल रही हैं। इसके बाद भाई हिरण्यकश्यप देखो चुप तो रहता नहीं, तो उसने क्या करा, उसकी एक बहन थी होलिका नाम की। होलिका को ये वरदान था कि अग्नि उसे नहीं छू सकती, तो फिर मतलब एक तरह से वो जल नहीं सकती, ठीक है। इसमें और भी लूप होल्स हो सकते हैं तो माफ़ करना, बट हाँ मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। हिरण्यकश्यप ने बोला कि भाई तुम प्रहलाद को ले जाओ, अपनी गोदी में बैठाना, एक लकड़ी का आसन टाइप होगा, हम उसमें आग लगा देंगे। अब वो खुद मारता तो थोड़ी उसकी छवि खराब होती। ये सब करा कि चलो अब वो बैठेगी, आग लगा देंगे और होलिका को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भाई वो भी विष्णु जी का जप करता रहा, खुशी खुशी चला गया, होलिका की गोदी में बैठा, आग लगी और भाई उल्टा हुआ। वरदान था होलिका को कि वो जलेगी नहीं, लेकिन उल्टा हुआ भाई, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका वहाँ जल गई। तो इस चीज़ को बोला जाता है कि भाई उस दिन पाप के ऊपर पुण्य की जीत हुई, क्योंकि भाई प्रहलाद जी तो अपना बिना कुछ सोचे समझे एकदम अपने भगवान के भाव से, एकदम अच्छे भाव से होलिका की गोदी में बैठे, मतलब अपनी बुआ की गोदी में बैठे, उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। बट ऑन दी अदर हैंड होलिका को पता था क्या होने वाला है, तो भाई उस दिन ऐसा हुआ कि पाप के ऊपर पुण्य की जीत हुई, होलिका जल गई। तो होलिका दहन हर साल इसलिए बनाया जाता है और उसका सिग्निफिकेंस यही है कि इस दिन भाई पाप के ऊपर पुण्य की जीत हुई थी, इसलिए होलिका दहन बनाते हैं। उसके बाद भाई होली हुई, और उसके बाद भी भाई हिरण्यकश्यप का तो बुद्धि हिल गई थी। उसने कहा अब तो भाई कुछ एक्सट्रीम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। डेट्स का ख्याल रखना भाई, होली का दहन तो ये हो गया, इसके बाद होली आती है, होली की स्टोरी मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन अब ये प्रहलाद जी वाली स्टोरी मैं आपको पूरी की पूरी सुना देता हूँ। तो भाई उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को एक जगह बंद किया, मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन चली, बट मोटा मोटी ये थी कि प्रहलाद जी का ये बोलना था कि हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में। उन्होंने बोला कि भाई तेरे को लगता है ना कि हर चीज़ में भगवान है, तो तेरे को लगता है कि क्या इस पिलर में भगवान है, पिलर था मोटा सा, क्या उसमें भगवान है? उसने कहा हाँ हर चीज़ में भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला अगर ऐसा है तो भाई साबित करो कि इस पिलर में भगवान है। तो भाई उसने विष्णु जी की आराधना करी। वो दिन था कि विष्णु जी को भी लगा कि भाई अब मुझे अपने भक्त की सहायता के लिए आना पड़ेगा। तो भाई उस पिलर के अंदर से विष्णु जी प्रकट हुए अपने नरसिम्हा रूप में। नरसिम्हा विष्णु जी का एक ऐसा रूप है जो आधा मनुष्य है और आधा सिंह, मतलब शेर का। नरसिम्हा अवतार ने अपनी जांघों पे रखा और अपने नाखूनों से भाई उनका पेट फाड़ दिया।
तो ना धरती में क्योंकि जांघों पे थे, ना आसमान में। और वो समय था भाई सनसेट के जस्ट बाद का। जैसे सूर्य अस्त होता है उसके एकदम बाद रात नहीं हो जाती, ना वो दिन रह जाता है। तो एक वैसा समय था कि जो सारी शर्तों को पूर्ण करता था। ना नर, ना नारी, ना जानवर, ना धरती, ना आसमान, ना दिन, ना रात। नरसिम्हा अवतार ने अपने नाखूनों से, हाँ, ना किसी अस्त्र ना शस्त्र, किसी चीज़ से उनका वध नहीं हो सकता था, तो नाखूनों से भाई पेट फाड़ दिया और इस तरह से उनका वध हुआ। ये सब कुछ जिस दिन हुआ उस दिन को भाई तब से हम नरसिम्हा चतुर्दशी की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और वो दिन आता है अप्रैल मई के टाइम पे। हर साल की अलग अलग डेट होती है, लेकिन वो अप्रैल या फिर मई में आता है। ये थी स्टोरी भाई हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी की, जिसमें होलिका दहन भी आपको समझ आ गया होगा क्यों बनाया जाता है। और ये अप्रैल और मई की बात है, मतलब उससे पहले होली सेलिब्रेट होती है। अब वो क्यों होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो। और भाई एक और बात, ये हिस्ट्री भाई मैं कहीं कोरा वगैरह से या यूट्यूब से पढ़ के आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये हमारे पुराणों में लिखी हुई है, ठीक है। अब बात आती है होली की, कि होली क्यों मनाई जाती है, रंगों का मतलब कहाँ से आया, रंगों से हम कोई फेस्टिवल मनाएंगे। हमारी हिस्ट्री में 2-3 कारण इसके बता रखे हैं, जो मुझे पता है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला कारण है कि भाई हमारे कृष्ण जी सांवले थे और राधा थी गोरी, तो ना वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे यशोदा मैया से कि मैया मैं ऐसा काला क्यों हूँ और ये गोरी क्यों है। तो ऐसा लिखा है कि एक दिन यशोदा मैया ने भी तंग होके ना उनको बोला कि तुम एक काम करो, तुम अलग अलग रंग लगा दो राधा के मुंह पे और अपने मुंह पे भी, ताकि ऐसा हो जाए कि कोई रंग का भेद ही नहीं है, ना तुम काले ना वो गोरी। तो भाई कृष्ण जी ने बहुत प्लेफुली राधा मैया के चेहरे पे रंग लगाया। वहीं से वो गाना आया, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, वहीं से वो गाना आया है। और तब से ही इस चीज़ को बड़ी जॉयफुली बनाया जाता है, मतलब कृष्ण जी और राधा जी से ही आएगा ये रंगों का त्यौहार। बट ऑब्वियसली उस टाइम ऑर्गेनिक होता था सब कुछ, फूलों के उससे रंग बनाया करते थे, तो उन रंगों से भाई उन्होंने राधा का चेहरा रंग दिया। राधा भी बड़ी एकदम गुस्सा हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी मान गई कि हाँ ठीक है। और तब से भाई ये मनाया जाता है रंगों का त्यौहार, और खासकर ब्रज में मनाया जाता है, वृंदावन में मनाई जाती है होली, और वहाँ की होली ही अमेजिंग होती है। लटमार होली भी होती है, उसके बाद लट भी पड़ते हैं आदमियों के, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया जाता है इंडिया में। मेन कारण जो मुझे लगता है मेरी नॉलेज में वो यही है, कृष्ण जी और राधा मैया का उस दिन मतलब फ्रेंडशिप एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। और इसलिए होली में ऐसा बोला जाता है कि आपके पुराने जितने भी द्वेष है ना, आपके मन में जितनी भी बुरी भावना है, जितना भी गुस्सा है एक दूसरे के प्रति, होली एक ऐसा त्यौहार है कि इस दिन हम एक दूसरे के रंग लगा के, एक दूसरे से गले मिलके हम पुरानी सारी द्वेष भूल जाते हैं, पुराने सारे गुस्से भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि भाई होली एक ऐसा दिन है जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, विंटर्स एंड होते हैं, और हमारे यहाँ तो नया साल भी इसी को मनाया जाता है, इसी के आसपास आता है हमारा नया साल भी। तो फार्मर्स जितने भी होते हैं वो भगवान जी को बहुत पूजा, उनकी आराधना करते हैं कि भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने पूरे साल के लिए, और अब जो हमारी ये नई फसल हो रही है इस पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो ये बहुत खुशी का दिन होता है, इस दिन नए पौधे उगते हैं, ऐसे मैंने आपको सुबह बताया था, खुशहाल लगती है प्रकृति, ठीक है। बाय द वे भाई हम आ चुके हैं कुंजापुरी माता जी के मंदिर, आगरा खाल पहुंच चुके हैं, बजरंगबली जी का मंदिर है इधर, और भाई ऊपर है कुंजापुरी माता जी का मंदिर। गाड़ियाँ जाती है भाई वहाँ, और वहाँ से दृश्य ओ भाई क्या ही बताऊँ, बहुत ही अमेजिंग दृश्य आता है भाई वहाँ से। वो देखो वो रहा कुंजापुरी माता जी का मंदिर, ये देखो ये आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये वहीं जाता है ऊपर कुंजापुरी माता जी के मंदिर पे। और भाई वहाँ से दृश्य बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है वहाँ से, और बहुत ही अच्छा मंदिर है भाई। अगर आप लोगों को पता है इसके अलावा भी कोई कारण है जिस वजह से होली बनाई जाती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो भाई। नई चीज़ें सीखने के लिए मैं हमेशा आतुर रहता हूँ और हमेशा रेडी रहता हूँ। बाकी हम आगरा खाल भाई पहुँच चुके हैं, तेजल भी पहुँचने वाले हैं। मैं तो घर से खाना खा के आ रखा हूँ। खाना भी क्या मतलब, मैंने कल का जो मेरा मकबैंग का बचा हुआ था ना, बहुत ढेर सारा माल पानी बचा हुआ था, बढ़िया पेल के आया हूँ भाई मैं तो। यार मैं ना हर किसी को बोलता हूँ कि सोलो ट्रिप में ना निकलना चाहिए, हर किसी को निकलना चाहिए एक ना एक बार तो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार सोलो ट्रिप में हम बोर हो जाते हैं, दोस्त चाहिए हमें, जब तक साथ में दोस्त ना हो तब तक असली मज़ा नहीं आता है। मैं उस चीज़ से भी एग्री करता हूँ, लेकिन भाई
सोलो ट्रिप में भी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बारी जब अंदर से ये फीलिंग आती है ना कि भाई अब सब कुछ आपके ऊपर है, ये पूरा रास्ता आपने खुद के साथ काटना है। जब आप अकेले हो ना तो जो दिमाग में आपके थॉट्स आ रहे हैं ना भाई, वो बेस्ट थॉट्स होते हैं आपके लिए। मोर ओवर, अगर आपके पास गाड़ी है अपनी और आप अपनी गाड़ी में कहीं सोलो ट्रिप पे निकले हो तो फिर भाई अंदर से ना आपको अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। समझ लो ये व्हीकल आपने खुद लिया है, अपनी मेहनत से लिया है, और इस व्हीकल पे अब आप कहीं घूमने जा रहे हो अकेले, ऑन योर ओन। अगर सोलो ट्रिप में जा सकते हो तो फिर भाई जाओ, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये बहुत ही अल्टीमेट फीलिंग होती है। ऊपर चला गया रास्ता भाई चमोली के लिए, और ये हम चंबा के लिए, सॉरी, और ये हमने चंबा कर दिया बाईपास। भाई हैंड पंप मिल चुका है फाइनली। ब्लंडर होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आईफोन इज़ अ टफ फोन। अब आप मत गिरना। ओह भाई, मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो चुका है इधर। अभी एक बढ़िया सा बादल आ रखा है सूर्यदेव के ऊपर। और ये अपना बॉस डॉग हमेशा की तरह बेहतरीन लगता हो। बताओ, अब आप ऐसा सोचो कि मैं रॉक्स लेने गया था, बुक कराने गया था, तो इसके एक्सचेंज में कर रहा था कि इसके एक्सचेंज में जो भी मिलेगा तो इसको देके रॉक्स ले लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पड़ेगा उसको देके। लेकिन भाई महिंद्रा के शोरूम के बाहर ना, आपने कार्स मूवी देखी? कार्स मूवी में वो कार्स होती हैं जो बातें करती हैं, उनके अपने इमोशंस होते हैं। तो मुझे ना नज़र आया कि अपनी थाना बहुत उदास सी हो रखी है कि यार इतना सब कुछ करवाने के बाद, मुझे इतने प्यार से रखने के बाद अब छोड़ दोगे किसी और ओनर पे। ऑल दो कोई भी ओनर हो भाई, वो अपने व्हीकल को प्यार से ही रखता है, बट स्टिल पहला व्हीकल है मेरा भाई, पहला व्हीकल। और इसका नंबर भी 3322 क्यों है? क्योंकि ये भाई 3rd day of 3rd month of 2022 को खरीदी थी। 3 मार्च 2022 को ये मैंने ली थी और वही नंबर मैंने लिया था। अब बढ़िया नंबर, इतनी बढ़िया यादें, और पहला व्हीकल यार अपने पैसों का। इसका इमोशन एक अलग है, समझ रहे हो? तो इसलिए फिर रॉक्स का प्लान ड्रॉप करा। अब वो मतलब ड्रॉप ही हो चुका है, क्योंकि दो थार रखना तो ना समझी है, बेवकूफ़ी है। और ये व्यूज़ देखो ज़रा, वाह। तो भाई आप यहाँ देख सकते हो, उत्तरकाशी है मात्र 100 किलोमीटर दूर यहाँ से, और गंगोत्री है मात्र 200 किलोमीटर दूर यहाँ से। लेकिन भाई पहाड़ों के 100 किलोमीटर मतलब आपको, जैसे प्लेन्स में 1 मिनट का 1 किलोमीटर होता है, अगर 60 किलोमीटर है तो 60 मिनट में आप पहुँच जाओगे अकॉर्डिंग टू 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। बट भाई पहाड़ों में कर्व्स एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसा समझ के चलो कि 1 किलोमीटर 2 मिनट में कवर होता है, मोटा मोटी। और चल रही है पार्टी। मात्र 100 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 2.5 से 3 घंटा लगेगा, और उसके बाद 1 घंटा रैथल। मतलब अभी अगर 3 बज रहा है तो हम 7 बजे तक रैथल पहुंचेंगे। सुंदरता देखो भाई ज़रा तुम, स्प्रिंग सीजन की सुंदरता देखो भाई। पर्पल लीव्स, लाइट ग्रीन, थोड़ी सी वाइटिश रेड, देख रहे हो क्या अलग अलग तरह के, क्या प्यारा नज़ारा है भाई, अमेजिंग। ऊपर भी एक गांव है भाई, देख रहे हो, और इस गांव में भी लोग रहते हैं। हाउ टफ लाइफ इन द माउंटेन्स इज भाई। यहाँ से ऊपर ट्रैक चालू होता होगा इस गांव के लिए। शहर वाला कोई भी इंसान ना 1 हफ्ते से ऊपर पहाड़ों में नहीं बिता सकता है। एंड पहाड़ों से मेरा मतलब है ये वाली लाइफ, वो मनाली, शिमला, नैनीताल वाली लाइफ नहीं। वहाँ तो आप 1-2 हफ्ता बिता लोगे, फिर भी ये वाली लाइफ भाई कि आसपास कोई मॉल नहीं है, कोई सुपर स्टोर नहीं है, कोई रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ, कोई भयंकर फूड आउटलेट नहीं है। ये लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है भाई। और अभी मैं गाना सुन रहा था भाई, चन्ना वे का एक वर्जन है जिसमें वही लाइन आती है, मेरी फेवरेट लाइन है, चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया जो लगे, चन्ना वे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया जो लगे। भाई यही गाना सुनते हुए मैं जा रहा था, 3-4 बार लूप में मैंने ये गाना सुन लिया। वाओ मैन, व्हाट अ फीलिंग। मतलब ऐसे पहाड़ों में ऐसा गाना, सोलो ट्रिप, अमेजिंग फीलिंग भाई। इतनी पॉजिटिव फीलिंग मैं जब नेचर को दे रहा हूँ ना, तो भाई नेचर भी वापस मेरे को पॉजिटिविटी दे रहा है। इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग भाई, मैं क्या ही बताऊँ।
स्नो पीक्स दिखना स्टार्ट हो चुकी हैं भाई, देख रहे हो स्नो पीक्स धीरे धीरे दिखाई दे रही हैं। काफ़ी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है बट हाँ क्या हरी भरी घास है। विंटर्स के टाइम पे पूरी रूखी सूखी रहती है और अभी देखो हरियाली मतलब बेहतरीन। और अभी ये स्टार्टिंग है, ठीक है। और मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाऊं तो भाई क्रिकेट मैच चल रहा है नीचे गांव के बच्चों का। वाह मैन अमेजिंग, गायें घास चर रही हैं, वाह। और बगल में टिहरी झील है, अमेजिंग। 4 बज चुका है और मुझे चलते चलते 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं। अभी मैं उत्तरकाशी भी नहीं पहुंचा हूं। नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूं, ऐसा कुछ भगा भगा नहीं रहा हूं और ना ही मैं ज़्यादा रुकता हुआ आ रहा हूं। तो ये मतलब वो एक्चुअल टाइम है जो आपको लगेगा ही लगेगा। बाकी भाई रास्ते भर अभी मैं कृष्ण जी और राधा मैया के गाने सुनते मैं हूँ। जिस किसी को नहीं पता कभी ना पढ़ना कृष्ण जी और राधा मैया के बारे में, तो आपको बाकी की सारी लव स्टोरीज ना ऐसा लगेगा क्या फालतू चीज़ें हैं ये। एक बारी अगर आपने इनकी कहानी पढ़ ली या सुन ली, कभी मेरे को मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सुनाऊंगा आपको। बहुत ही अमेजिंग कहानी है और उस पूरी कहानी पे ना एक गाना बन रखा है, 25 मिनट का गाना है भाई। एक बारी आपको स्टोरी पता चल जाए ना, उसके बाद आप उस गाने से रिलेट कर पाओगे और आप सोचोगे कि भाई वाओ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये सब कुछ। स्टोरी सुनने के बाद अगर वो गाना सुनोगे तो टिश्यू या फिर हैंकी वगैरह लेके बैठना, ऐसा हिसाब किताब है। थार अपनी आज थोड़ी गंदी हो रखी है, एक मेक ओवर हो जाए थार का, ये बम्पर वगैरह भी हम सही करवा देंगे या चेंज ही करवा देंगे जैसा भी होगा। और कुछ प्लान्स हैं मेरे अपनी थार को लेके। मुदित से मैंने बात कर ली है और मुदित ने अपने कुछ आइडियाज़ दिए हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगे हैं। बाकी उसने बोला है बैठ के हम बातचीत करेंगे ताकि हम प्राइस पे भी बात कर पाएँ कि भाई कितना खर्चा होगा। अब ना हम व्लॉगिंग करेंगे इस हिसाब से कि हम इसे भी फीचर कर पाएँ अपने व्लॉग्स में। मतलब मैंने इस पर इतना खर्चा किया था और उसके बाद मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी मतलब ये चीज़ बहुत टाइम बाद आप लोगों को देखने को मिली है और तब देखने को मिली है जब इसका वेयर एंड टियर हो चुका है बहुत तगड़ी तरह से, समझ रहे हो। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि इस पे जो भी काम करूँ उसके बाद मैं व्लॉग्स अपने कंटिन्यू रखूँ ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल्स मिलती रहें और हम इसको जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं वो पर्पस इससे हम फुलफ़िल कर पाएँ। ये भाई बहुत प्यारा स्पॉट मेरे को दिखा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रासलैंड, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा यार वो सीन। तो थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ शांति में, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलो भाई निकल लेते हैं। विक्की से मैंने अभी बात करी, उनको तो टाइम लगेगा भाई धरासू पहुँचने में, उन्हें 1.5 घंटा लगेगा अभी और धरासू मैं पहुँचने वाला हूँ। टाइम 4:30 हो चुका है भाई। अच्छा एकदम आधा घंटा मैंने यहाँ व्यतीत करा है अपना बढ़िया। काफ़ी यूपी की गाड़ियाँ भी भाई इस रास्ते में चल रही हैं अभी। आज और कल होली की छुट्टी है, फिर संडे है, तो 3 दिन की छुट्टी स्पेंड करने के लिए यूपी वगैरह के लोग जा रहे हैं भाई ऊपर। हर्षिल ही जा रहे होंगे क्योंकि हर्षिल मुकबा विलेज भाई अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी ने भाई वहाँ बहुत बड़ी बात बोली है कि हाँ अब ऑफ सीजन नहीं होगा। जो हमारा होम स्टे है वो भी मुकबा विलेज में ही है, मोदी जी भी वहीं गए थे। एडीएम एसडीएम वगैरह जो भी उनकी सिक्योरिटी वाले थे सबके सब आ रखे थे 5-6 दिनों के लिए। पूरा पैक्ड था हर्षिल, कोई भी अलाउड नहीं था हर्षिल में जाना, बाहर वाले नॉर्मल लोग। मुकबा विलेज गए, वहाँ वो गंगा मैया की विंटर सीट में भी गए। गंगा मैया 6 महीने गंगोत्री रहती हैं, 6 महीने उनकी जो विंटर सीट है वो मुकबा विलेज में है। तो वहाँ भी गंगोत्री के जैसे ही एक मंदिर बना रखा है, वहाँ भी दर्शन करने मोदी जी गए थे। तो उनके जाने के बाद आपका निलोंग वैली गर्दांग गली भी दरवाजे खुल चुके हैं। गर्दांग गली आपका सिल्क रूट था पहले चाइना और इंडिया का, वहीं से सारा ट्रेड वगैरह होता था। अभी भी वो स्टेयर्स हैं, वहाँ लोग जा सकते हैं। और बाकी निलोंग वैली भाई उत्तराखंड का लद्दाख बोला जाता है निलोंग वैली को, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बाइक राइड के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बाय द वे यहाँ भाई थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें आई हैं, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो गाइस, आई लव चिनियारी सॉर। बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई। बारिश का मतलब ये है कि हर्षिल में स्नोफॉल, पक्की बात है हर्षिल में आज स्नोफॉल हो रहा है। उत्तराखंड का आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक्स में आता है आपका दयारा बुग्याल का ट्रैक, वो रैथल से ही जाता है, रैथल से एंड बारसू से। तो रैथल में तो इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन भाई अभी दयारा बुग्याल भी पूरा स्नो कवर्ड है। और भाई बारिश बढ़ती हुई क्या बढ़िया लग रही है बारिश की बूंदें अभी, और अपनी गड्डी भी धुल जाएगी भाई इसी बहाने।
मतलब गीली तो हो ही जाएगी, चलो थोड़ी बहुत धुलेगी। एक भाई जी मिल गए थे हमारे, उत्तरकाशी जाते हुए, मतलब रास्ते में ही दिख गए थे। उस टाइम बारिश हो रही थी, मैंने कहा यार चलो मेरे साथ ही चल लेंगे। तो यहाँ भाई जी, मैंने इनका नाम भी नहीं पूछा है। क्या है भाई जी तुम्हारा नाम? राजपाल। राजपाल। उत्तरकाशी जा रहे हैं भाई जी, तो उत्तरकाशी तक ड्रॉप कर देंगे। हमारा भी वही रास्ता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने धरासू बैंड क्रॉस करा है। तो हमेशा मैं शीतल पे रुकता था, बट आज भाई पूरा मार्केट बंद था, तो मैंने कहा क्या ही रुकना है। तो अपन निकल चुके हैं सीधा उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी रह चुका है मात्र 21 किलोमीटर भाई। 21 किलोमीटर मतलब अपना 40 मिनट लगेंगे हमें अभी उत्तरकाशी पहुंचने में। तो भाई ये रहा आपका उत्तरकाशी, कुछ ऐसा लगता है। उत्तरकाशी में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, मतलब बाहर से भी जितने लोग आते हैं तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करके ही जाते हैं। भाई विशाल मेगा मार्ट भी खुल चुका है उत्तरकाशी में, बताओ। ओके भाई जी, राजपाल भाई मिलते हैं फिर कभी। भाई ये है उत्तरकाशी का मेन मार्केट। राजपाल भाई के साथ हमारा समय अच्छा व्यतीत हुआ। राजपाल भाई मेरे को बोले कि भाई जी मैं तो पहली बार बैठा हूँ कि ऐसी गाड़ियों में। घर से इंसान क्या सोच के निकले, रास्ते में क्या हो जाए कुछ नहीं पता भाई। उन्होंने ना तो लिफ्ट के लिए हाथ दिया था, मैंने खुद ही रोक दी कि भाई बारिश हो रही है, आगे जा रहे हो तो छोड़ देता हूँ। मैंने कहा भाई जी जा तो रहा हूँ मैं उत्तरकाशी तक। मैंने कहा बैठो फिर यार। ये रास्ता आता भाई NIM के लिए, ठीक है। NIM, केदारनाथ, श्रीनगर, आप इस वाले रूट से भी निकल सकते हो। ये एक थोड़ा सा शॉर्ट रूट है। तो गाइस एवरेज भी देख लो, 10 का एवरेज दे रही है अपनी गाड़ी। 5:50 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मनेरी। भाई ये देखो, ये है मनेरी डैम का आउटलेट। डैम आ गया, अमेजिंग। यहीं वेट करता हूँ विक्की का। भाई या तो बारिश की छींटे आ रहे हैं मेरे पे या इसके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रेशर इसका भी बहुत ज़्यादा हो रहा था भाई। शायद से आपको हवाओं की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही तेज़ी हवाएं चल रही हैं। मेरे पीछे ये रहा मनेरी डैम। अद्भुत शांति का एहसास हुआ है। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाता हूँ भाई, इस नज़ारे का मज़ा ले लेता हूँ, है कि नहीं है। नज़ारा है, पानी की आवाज़ है, प्रकृति के बीचों बीच बैठा हूँ भाई। अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो रैथल बचा है मात्र 20 किलोमीटर सोलो ट्रिप में। ये है, आप अपनी मन मर्जी से जहाँ आपका मन करा ना रुक के बैठ सकते हो। ग्रुप में थोड़ी खज्जल हो जाती है, किसी का मन करता है रुकने का, किसी का नहीं करता। अब मेरा मन भाई यहाँ कर रहा है कि मैं थोड़ी देर और बैठूँ, तो मैं बैठूंगा। मैं निकल चुका हूँ मनेरी से, और भाई डैम देखो ये रहा, और आउटलेट उसका वो रहा जहाँ हम बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है हिसाब किताब मनेरी डैम का। ये रहा डैम। रैथल यहाँ से है मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम चलते हैं। अब विक्की लोगों को वहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई वो तो अभी तक धरासू भी नहीं पहुँचे, मतलब वो बहुत दूर है। उनका वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ सामान है जो रास्ते से उठाना है वो उठाते हैं और निकलते हैं भाई अपने होम स्टे के लिए। भाई ये देखो मनेरी डैम से ऊपर आता है ये जो पानी इन्होंने रोका हुआ है भाई, ये है ना व्यू। वैसे मेरे को यहाँ बैठना चाहिए था आराम से, बट चलो कोई बात नहीं भाई, अंधेरा हो रहा है, टाइमली पहुँच जाए तो वो बेटर है। बोटिंग चल रही है, बोटिंग वेरी नाइस भाई। हवा चल रही है बहुत भयंकर, और हमें यहाँ मिल चुके हैं ये क्या धड़ाधड़ खा रहा है भाई, धड़ाधड़। भाई साहब बहुत भूखा है, तो ये ले खाओ भाई। ये मैं पनीर लेने के लिए आया था यहाँ, तो ये मिल गए यहाँ, ये लो। तो भाई यहाँ राज भाई मिल चुके हैं। क्या है दोबारा चैनल का नाम बताओ? मेरा नाम है RC फैम। RC फैम नाम से भाई का मोटो ब्लॉगिंग का चैनल है, डू सब्सक्राइब इस चैनल। तो भाई मिल गए। तो यहाँ इन्होंने गाड़ी देखी तो यहाँ भाई मिल गए, और हम यहाँ इनको खिला रहे थे महाराजों को। तो भाई बहुत अच्छा लगा मिलके। ये भाई लोग अभी गंगोत्री से आ रहे हैं भाई, तो बता रहे हैं बहुत तगड़ी बर्फ़ है। आई बिलीव कि भाई बहुत तगड़ा व्लॉग बना होगा इनका, तो जाके ज़रूर चेकआउट करना भाई इनका चैनल। ये रही इनकी क्रेजी बाइक एप्रिलिया, अमेजिंग बाइक। 3 बजे भूख लग जाती है
मैंने कहा यार वो भाई खाना खा रहे होते हैं, वो जो साउंड है ना भाई वो सुन के भूख लग जाती है। मैंने कहा यार, चलो यार बहुत अच्छा लगा मिलके, ठीक है मिलते हैं बहुत जल्दी यार, आराम से जाना यार, आराम से। चलो भाई अब निकलते हैं, पनीर हमने ले लिया है। तो भाई ये नोएडा के भाई लोग थे, इनका पूरा का पूरा ग्रुप गया था भाई गंगोत्री, बता रहा है भाई कि बहुत ही लाइट ऑफ कर दो। अब भाई आंखों में तो लाइट लगेगी यार, इसकी हाइट ऊपर है ना गाड़ी की, तो जो छोटी गाड़ियां हैं उनके तो एकदम लेवल पे पड़ती है वो लाइट, समझ सकता हूँ मैं, इसलिए मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता इस बात पे किसी से भी कि भाई लाइट पड़ रही है, पड़ती होगी भाई। बट एनी विच वे भाई, राज भाई से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने अपने चैनल का नाम बताया है भाई, डू सब्सक्राइब हिम। और वो बता रहे हैं भाई बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ रखी है गंगोत्री में, और ये लोग व्लॉग बना के आए हैं भाई। अब मेरा मन हो गया है, मैं भी भाई इनका व्लॉग ज़रूर देखूंगा ये वाला, क्योंकि भाई गंगोत्री में क्या बर्फ़ है ये तो भाई देखना बनता है। हम पहुँच चुके हैं हमने चेक पॉइंट पे, ये रहा भाई चेक पॉइंट। यहाँ से नीचे जो जाता रास्ता वो जाता है अपना गंगोत्री के लिए, देखो यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, नीचे गया रास्ता गंगोत्री के लिए और ऊपर गया रास्ता ये वाला रैथल विलेज के लिए। ऊपर जो लाइटें टिमटिमा रही हैं वो रैथल विलेज है गाइस, और काफ़ी सुंदर रास्ता है ये, कल आपको मैं दिखाऊंगा, अभी तो मतलब दिखेगा नहीं, इतना अंधेरा हो रहा है। बाकी पूरा मार्केट बंद है यार होली की वजह से, सब कुछ बंद है। अच्छा हुआ एक शॉप मेरे को मिल गई थी जहाँ से मैंने पनीर उठा लिया था भाई। बाय द वे टाइम हो चुका है 6:58, टाइम ऑफ अराइवल वैसे मेरा था 7 बजे का, बट बीच में इतना रास्ते में रुकते रुकाते आया तो 15-20 मिनट तो देखो लेट होना ही था। अलग अलग लोगों से मिल गया, राजपाल भाई से मिल गया, राज भाई से मिल गया भाई, आज दोनों RR वाले मिले भाई, ये बहुत अमेजिंग सी बात नहीं है, कोइंसिडेंस देखो ना, मतलब दोनों ही बंदे R वाले, राजपाल भाई और राज भाई। एक अच्छा मौका मिला है, मैं आपको थ्रो दिखा देता हूँ अपनी लाइट्स का, जो पता नहीं कब करवा दी थी मैंने। इसको बंद करो, ये वाला फॉग लैम्प भी बंद करो, ये है भाई अभी, ठीक है, ये तो अपना मेन लाइट है, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। ये अपना एक फॉग लैम्प है और ये अपना दूसरा फॉग लैम्प है, देखो इसके साथ, इसके बिना ऐसा है और इसके साथ ऐसा है भाई। देखो क्या क्रेजी थ्रो आ रहा है भाई, बेहतरीन। ये बंद करी, ये ऑन कर दी, वाओ अमेजिंग। पता नहीं ये कब मैंने मॉडिफाई करवा ली थी, तब से ये ऐसा थ्रो है भाई, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। ये सब काम करा है मुदित ने, क्लासिक नोएडा, उसी से अब आगे भी काम करवाना है मुझे, क्योंकि उसने काम बढ़िया करा है तो भाई उसी से काम करवाना बनता है। तो भाई फाइनली वी आर हियर, ये रहा भाई ऊपर अपना होम स्टे, ये रहा बोर्ड, मतलब रैथल विलेज में एंटर होते ही राइट हैंड साइड में आपको ये दिख जाएगा। हल्की हल्की सी भाई ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी। भाई दिल्ली की भी गाड़ी आ रखी है, यहाँ से भाई ट्रैक जाता है आगे से नयारा बुग्याल का। ये रहा कुछ रास्ता भाई अपने स्टे का। ये पनीर है, अभी वो सामान बाकी लेके आ रहा है। हाँ भाई ये है अपना लॉबी एरिया बोल सकते हो इसे, ये सामने पूरा का पूरा ग्लास वॉल है, और भाई यहाँ से व्यू आते हैं, बहुत अमेजिंग व्यू। कल सुबह आपको दिखाऊंगा, यहाँ पूरी पहाड़ी चमकती है भाई, बर्फ वाली चोटी। और ये सामान विक्की बंजारा से लाया है, ये भी और ये भी। इसी रूम में घुस जाएंगे। हो भाई साहब, फाइनली भाई बहुत टाइम बाद मैंने सोलो इतना लंबा ट्रिप मारी है, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। थोड़ी सी थकान सी लग रही है, फटाफट से फ्रेश होते हैं, उसके बाद बाहर ही बैठते हैं लैपटॉप लेके, थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, ये सारा मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये मैं पानी मंगाता है पहले। आप कौन हैं? हाँ जी, आपने भी होली खेल रखी है? विकेंद्र पहुंच चुके हैं, इसने मुझे सरप्राइज दे दिया है, एक सरप्राइज नहीं इसको शौक बोलूँगा। अल हबीबी जरा उतारिए इसे। अरे मैंने बाल कटवा रखे, हाँ तो दिखाइए। कम करवा रखे ना वो बहुत। हाँ तो दिखाइए। क्यों देखने मिले व्लॉग मेरा तुम्हारा तो व्लॉग बने हमारा। मैं भी बनाता हूँ व्लॉग, ये देखो ओ भाई साहब, ये आई चिकनी मत कर भाई। विक्की भाई का ये लताफा। इसका ऑटोमाइजर हम आपको दिखाते हैं। मत कर, ओए खर्च क्यों कर रहा है उसको, इधर दिखा।
ये निकल क्यों नहीं रहा लेकिन? खत्म कर दिया पूरा, निकल क्यों नहीं रहा? खत्म कर दिया पूरा इतने में। जिस हिसाब से तू इसे यूज करता हो, तू मेरे को मना कर रहा है यूज करने के लिए, हो सकता है तू अपनी ये यंगर वंस को दे जाए। पुश्तैनी परफ्यूम हमारा। कल की आइटनरी काफी ज्यादा लंबी है। कल हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री। एक तो राज जो रास्ते में मिला था, उसने बोला बहुत प्यारी बर्फ पड़ रखी है। दूसरा अभी बारिश भी होगी तो मतलब भयंकर स्नोफॉल पड़ेगा, तो कल टाइमली निकलना है, इसलिए आज हम टाइमली सो रहे हैं। कल का भी व्लॉग भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो जुड़े रहें मेरे साथ इस सफ़र में। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, और बहुत जल्दी मिलते हैं गंगोत्री वाले व्लॉग में। चलो पीस, गुड नाइट। सामान